ये वाला सवाल एसएससी में आया था, तो कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा। सवाल आसान है, हम लोग इसको एक बार डिटेल से देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि समचतुर्भुज कहते किसे हैं। देखिए, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ए बी सी और डी एक समचतुर्भुज है। ए बी बी सी सी डी और डी ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी। लेकिन इनके जो चारों कोण है अंदर के ना, इनमें से कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। और इसमें दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। लेकिन ये दोनों विकर्ण जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी अगर इसको हम ओ मान लें तो ए ओ बी बी ओ सी पी ओ डी और डी ओ ए, ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। और एक बात और, ये ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। जैसे विकर्ण ए सी, इसने बी और बी को काटा है। ओ और बी, जितनी लंबाई ओ बी की होगी उतनी लंबाई ओ डी की होगी, और जितनी लंबाई ओ ए की होगी उतनी लंबाई ओ सी की होगी। यानी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है। कह रहा है कि एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो यानी अगर हम लोग मान लेते हैं कि ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये बताइए ए ओ बी एक ए त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण समकोण त्रिभुज बन जाएगा बन जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं जैसे कि विकर्ण बी डी को D1 मान लेते हैं और AC को D2। ठीक है। विकर्ण BD को D1 और AC को D2 मान लेते हैं। ये बताइए AO की लंबाई कितनी हो जाएगी। AO की लंबाई हो जाएगी D2/2 और OB की लंबाई कितनी हो जाएगी D1/2। देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बन रहा है। ए ओ डी, ओ है 90 डिग्री। AO की लंबाई कितनी है। AO की लंबाई D2/2 है। OB की लंबाई कितनी है D1/2 है। AB की लंबाई नहीं दिया है। देखिए D2/2 का होल स्क्वायर ये समकोण त्रिभुज का फार्मूला है, और D1/2 का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा D2² प्लस D1² AB के स्थान पर 10 लिख सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर यानी 100। देखिए D2² प्लस D1² बराबर हो जाएगा 100। तो D2² प्लस D1², 4 जाके यहाँ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 400। विकर्ण दूसरे का स्क्वायर विकर्ण पहले का स्क्वायर बराबर 400। और सवाल में पूछा है कि उसके विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा। उसके विकर्ण ये दोनों D1 और D2 विकर्ण हैं। अब पूछ रहा है वर्गों का योग, तो यहाँ पर इन दोनों विकर्णों का वर्गों का योग बराबर दिया है 400 आ रहा है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उनके विकर्णों का योग कितना हो जाएगा 400। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बाकी आप लोग का कोई भी मैथ का कोई भी सवाल हो डाउट हो तो आप लोग मेरे एक व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। ठीक है। और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप लोग उसको भी ज्वाइन हो लीजिए। वहाँ भी आप लोग अपने जो मैथ के डाउट है वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, मैं वहाँ पर भी उसका उत्तर दे दूँगा। ठीक है।